नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो उसमें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले थे आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। हमने नेचुरल प्रोपागेशन पढ़ लिया था, अब हमको आर्टिफिशियल प्रोपागेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना। जैसा कि आप जानते ही हैं, आर्टिफिशियल का यहाँ मतलब होता है ह्यूमन मेड या फिर ह्यूमन इंटरफेयर। ठीक है, यानी ऐसा प्रोपागेशन जिसमें कि ह्यूमन का इंटरफेयर हो, उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। जो ये आर्टिफिशियल प्रोपागेशन होता है वह कई प्रकार से हो सकता है। उसमें से एक प्रकार है, एक टाइप्स है क्या, कटिंग। कटिंग की सहायता से रोज़ हुआ, शुगर केन हुआ, लेमन हुआ यानी कि गुलाब हुआ, गन्ना हुआ, नींबू हुआ, इस तरह के पौधों में आर्टिफिशियल प्रोपागेशन पाया जाता है। ध्यान देने की बात है, जो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन है वो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट्स प्राप्त करने के लिए, इकोनॉमिकली रिच बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कटिंग में क्या होता है, ध्यान देंगे बच्चों। कटिंग में छोटे छोटे पोर्शन को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेटेड पोर्शन होता है, चाहे वो रूट का हो, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या फिर लीफ हो। ठीक है, यानी कटिंग के पोर्शन में चाहे रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, उसके छोटे छोटे सेपरेट पोर्शन लेते हैं काट करके, और उसी को की सहायता से प्रोपोगेशन की जो प्रोसेस है ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, उसे परफॉर्म करा करके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंफर्म करते हैं या रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें ध्यान देने वाली बात है जो कि कटिंग में हमको ध्यान देना चाहिए। कंसिडरेबल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई। सबसे पहले बात, कटिंग जो है वह उन्हीं प्लांट्स में होती है जो कि इस तरह की शर्तों को फॉलो करते हैं। जैसे हमको सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि एज ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी जो पेरेंट प्लांट है उसकी क्या एज है, यह ध्यान देनी पड़ेगी अगर कटिंग से हम चाह रहे हैं प्रोपागेशन तो। उसके बाद लेंथ एंड डायामीटर ऑफ द कटिंग, जो हम साइज काट रहे हैं, पोर्शन ले रहे हैं, उसकी लेंथ साइज क्या है यह भी मायने रखता है अच्छे से कटिंग के थ्रू आर्टिफिशियल प्रोपागेशन होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सीज़न कौन सा है ये भी ध्यान देने की बात है, और किस तरह का प्लांट है यह भी ध्यान देने की बात है। इन सारी बातों को ध्यान देकर के ही हम आर्टिफिशियल प्रोपागेशन को हम परफॉर्म करा सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इस कटिंग वाले पोर्शन में, कटिंग का जो पार्ट होता है, सेपरेटेड पोर्शन होता है, उसको कभी कभी हम हार्मोन्स की सहायता से या हार्मोन्स में डुबो करके वेजिटेटियस रूट जो होती है या एडवेंटिटियस जो रूट होती है उसके डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। जैसे जो हार्मोन्स है, जैसे IBA, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ये सारी जो हार्मोन्स आप देख रहे हैं एक दो, इनका उपयोग करके हम जो है प्लांट के उस सेक्शन को, उस पोर्शन, सेपरेटेड पोर्शन को इसमें हार्मोन्स में डुबाते हैं, जिससे कि एडवेंटिटियस जो रूट होती है वो ढेर सारी डेवलप होती है, और जल्दी से ही रूटिंग होने की वजह से उसमें एक छोटा सा नया प्लांट डेवलप हो जाता है, और हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल प्रोपागेशन कटिंग के थ्रू परफॉर्म हुई। ये तो हुई बच्चों कटिंग के थ्रू बात। अब ध्यान देते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है। ग्राफ्टिंग में बच्चों दो पोर्शन होता है। एक पोर्शन जो होता है उसमें दूसरे पोर्शन को इंटर कराया जाता है। ध्यान देने की बात समझिएगा, यहाँ है क्या, द रूटेड सपोर्टेड पोर्शन ऑफ वन प्लांट कॉल स्टॉक। स्टॉक का पोर्शन लेते हैं जिसमें कि क्या होता है, रूट होता है, यानी ये हो गया आपका स्टॉक, और उसमें जो है ऊपर की तरफ से ज्वाइंट करते हैं ट्विंग का पोर्शन, जिसको कि हम नाम देते हैं सेक्शन,
सेक्शन नाम देते हैं, यानी जो ये स्टॉक होता है उसी में सेक्शन वाले पोर्शन को अटैच कर देते हैं, सेक्शन को अटैच कर देते हैं। उसके बाद इसके चारों तरफ मोम लगा करके एयर टाइट करते हैं और पट्टी बांध देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं, पॉलीथीन बांध देते हैं, जिससे कि इसमें किसी और प्लांट का कोई प्रभाव ना हो और आसानी से आराम से अच्छे से जुड़ जाए। तो ध्यान देंगे कि ग्राफ्टिंग में होता क्या है, एक पोर्शन होता है स्टॉक जो कि किसी वाइल्ड वैरायटी का होता है, यानी वाइल्ड वैरायटी का कोई प्लांट होगा उसका पोर्शन जो होगा स्टॉक वाला हम ले लेते हैं और उसमें जो हम आवश्यकता समझ रहे हैं, जो हमारी नीड है, उस तरह के प्लांट के सेक्शन वाले भाग को ऊपर से ग्राफ्ट करते हैं। वाइल्ड नीचे रहता है और सेक्शन वाला जो है भाग वो ऊपर रहता है और उसको इस तरह से आप ज्वाइंट करते हैं। ये हो गया आपका स्टॉक वाला पोर्शन, उसी में आप जो है सेक्शन वाले पोर्शन को अटैच करते हैं। ये रूटेड प्लांट भाग होता है और ये जो है ट्विंग्स होती है या स्टेम का कुछ पोर्शन आप कह लें, और इन्हीं से नया प्लांट जो होता है आफ्टर सेपरेशन डेवलप होता है। और इस तरह का जो प्रोपागेशन होता है उसको हम ग्राफ्टिंग के थ्रू प्रोपागेशन कहते हैं। ग्राफ्टिंग में हम और क्या देखेंगे बच्चों कि फेवरेबल जो टाइम पीरियड होता है ग्राफ्टिंग के लिए वह स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन में ही ग्राफ्टिंग प्रायः देखी जाती है, अच्छे से पॉसिबल होती है, अन्यथा कि अगर हम करते हैं तो वो अच्छे से परफॉर्म हो ये ज़रूरी नहीं है, हो गया अलग बात है, अन्यथा जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं होती है। इसमें भी आप देखेंगे कि रोज़ हुआ, ऑरेंज हुआ, एप्पल हुआ, पियर हुआ, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसमें ग्राफ्टिंग के थ्रू प्रोपागेशन होता है। अब ग्राफ्टिंग के कई तरीके भी हैं, कई टाइप्स भी हैं, जैसे टंग या विप गैपिंग, विटेज गैपिंग, क्राउन गैपिंग, साइड गैपिंग, अप्रोच गैपिंग आदि। तो इनको समझने के साथ साथ हमको ध्यान देना है कि एक बड ग्राफ्टिंग भी होती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बड ग्राफ्टिंग का मतलब होता है जो हम सेक्शन ये पोर्शन ले रहे हैं इस पोर्शन में छोटी सी बड भी अटैच होगी और उस तरह की जो अटैचमेंट होता है और ग्राफ्टिंग होता है उसको हम कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। यानी बड ग्राफ्टिंग जो होगा उसमें कुछ अलग नहीं होता है, बस इतना होगा कि उसमें जो सेक्शन वाला हम पोर्शन लेते हैं उसमें बड का भी एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है और वही बाद में डेवलप करके नया प्लांट बनाता है। तो इस तरह से बच्चों कटिंग और ग्राफ्टिंग थोड़ा सा आज हमने पढ़ा। अब आगे इसी में लेयरिंग और भी एक तो टॉपिक हैं उसको क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।